100 के नीचे 90 के बीच में चुनाव लड़ना चाहिए और रेस्ट को गठबंधन के बीच जिस गठबंधन का परसेप्शन हटाकर पहला कांग्रेस और हमारे नेता के मुद्दों पर अल्पसंख्यक अत्यंत पिछड़ी ईबीसी एसटी एससी का जो झुकाव है वह एक बड़ी ताकत है और हम उसी मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कितने पर तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी के साथ साथ लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, ये तय नहीं हो पा रहा है। कई राउंड की बैठक जो है हो चुकी है और अभी भी बैठक चल रही है जब हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। इसी बीच में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और खुद को कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता बताने वाले पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। आरजेडी को 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी की बची हुई सीटों को कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी में बांट देना चाहिए। क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। यदि आप बार बार कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और हम ही स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा मन दिखाना चाहिए और आपको 100 के नीचे 90 के बीच में चुनाव लड़ना चाहिए और रेस्ट को गठबंधन के बीच जिस गठबंधन का परसेप्शन हटाकर पहला कांग्रेस और हमारे नेता के मुद्दों पर अल्पसंख्यक अत्यंत पिछड़ी ईबीसी एसटी एससी का जो झुकाव है वह एक बड़ी ताकत है और हम उसी मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे, किसी भी उसी मुद्दों पर। तो इसीलिए कांग्रेस का सम्मान, माले का, वीआईपी का सम्मान, सीपीआई सीपीएम का सम्मान आवश्यक है और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से और गठबंधन धर्म के लिए कांग्रेस खड़ी है और सभी गठबंधन के लोग मिल करके सरकार बनाएंगे तो फिर आपको गठबंधन धर्म का पालन के साथ उनके सामाजिक आधार का कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट और सामाजिक आधार क्या है, अब माले का जहां है आप उसको करिए, लेकिन कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आधार है वो है सीमांचल, वो है कोसी, वो है मिथिलांचल। निश्चित रूप से अगले बार आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में ही सरकार बनाने से चूक गए और हम हर परिस्थिति मैं मानता हूं कि 3 सीट सांसद के रूप में हम सब जीते हैं हर परिस्थिति। हमारा स्ट्राइक रेट विधानसभा में भी 5 और हमारे भाई का जो गठबंधन है भाई उसका 2। इस आधार पर भी सीमांचल कोसी में अधिक सीट हर परिस्थिति में कांग्रेस का बनता है। कांग्रेस का यह अधिकार बनता है। स्वाभाविक रूप से गठबंधन में हम इस इलाके में श्रेष्ठ करें
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बनाने में और एनडीए को खत्म करने में राजग नेतृत्व को सम्मान के साथ और समय रहते हुए आपको यह गठबंधन का फाइनल करना चाहिए। गठबंधन का फाइनल बहुत पहले ही घोषणा होनी चाहिए, लेकिन अब भी वक्त है कि राजग नेतृत्व अविलंब 48 घंटे के अंदर गठबंधन को बैठ करके जनता को एक मैसेज देना चाहिए। एनडीए में कुछ भी अच्छा नहीं है, न तो मांझी जी, न तो कुशवाहा जी, न तो चिराग जी का सम्मान नहीं है। और जदयू के बारे में तो आप जानते ही हैं, जदयू का सेकेंड लाइन ही नहीं रहने दिया। जदयू के भीतर ही नीतीश कुमार जी के पुत्र को लेकर के घमासान है और उनको नहीं आने देने की प्रक्रिया बहुत तेज है और इसके पीछे बीजेपी है कि नीतीश कुमार का किसी कीमत पर लड़का नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे पास बड़ा मौका है कि एनडीए गठबंधन के भीतर ही घमासान है। इसलिए इंडिया गठबंधन जो परसेप्शन वोट अधिकार में राहुल गांधी जी ने बनाया और अत्यंत पिछड़ी जाति ST/SC के 10 मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी बनाया, उस आधार पर हमको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए।